हीरोज के पास बच्चे को खिलाने का एक मुश्किल काम है और वह क्या चाहती है? बच्ची फ्रेंच फ्राइज चाहती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हम सब कुछ करेंगे। मुझे नुस्खा पता है। ऐसा लगता है कि मुझे तेल डालना होगा। मैं और डालूंगी। यह और भी स्वादिष्ट होगा। तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छी तरह से भून जाएगा। मैं पूरा पैक भर दूंगी क्योंकि कभी भी बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज नहीं होते हैं। मैं पूरा पैकेट डाल देती हूँ। यह ठीक रहेगा। पोती, तुम क्या कर रही हो? ओह, वो जलने वाला है। हमें आग को जल्दी से बुझाना होगा। ओह नहीं। ओह, यह YouTube पर इस तरह की कोई बात नहीं बताई गई थी। लगभग किचन और हम सभी को जला दिया। बेहतर होगा कि तुम दादी से सीखो। अब दादी तुम्हें दिखाएंगी कि यह कैसे करना है। हम तेल लेते हैं। आँच को थोड़ा कम करो और आलू डालो तो यह सही होगा। अब तुम इसे एक प्लेट पर रख सकती हो। ओह, यह कितना अच्छा निकला। यह सब मेरी पोती के लिए है। अब सबसे स्वादिष्ट हैंच केचप जोड़ना है। फ्रेंच फ्राइज और केचप परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मेरी पोती को यह जरूर पसंद आएगा। उफ, और इस डिश में कितनी कैलोरी है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि यह कैसा होना चाहिए। हमें अतिरिक्त तेल से छुटकारा पाना है। फिर हम आलू को सुगंधित बेकन के टुकड़े में लपेटते हैं और रोल को मोड़ते हैं इस तरह से। और ऊपर से क्रैनबेरी ग्लूटेन फ्री जैम की एक बूंद जोड़ें। इस तरह से। और रोजमेरी की टहनी से सजाएं। culinary आर्ट की मास्टरपीस तैयार है। मैं कुछ बेहतर लेकर आई हूँ। केला मार्शमेलो ट्रॉली आलू के समान है। और अगर हम हर्शी के स्ट्रॉबेरी सिरप को जोड़ते हैं तो यह केचप के साथ आलू की तरह होगा, लेकिन इसका स्वाद मीठा है। यही मेरी छोटी बहन को सच्ची में पसंद आएगा। अंत में सब कुछ तैयार है। बच्ची पहले से ही अपने खाने का इंतजार कर रही है। दादी की डिश सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाली थी। क्लासिक फ्रेंच फ्राइज और केचप। यह वास्तव में स्वादिष्ट लगता है। बच्ची को स्पष्ट रूप से यह पसंद आएगा। मुझे जानना है कि असली गौरमेट पेडिस को कैसे पसंद करेगी। शेफ ने एक असामान्य नुस्खा लिया, लेकिन उनकी सराहना नहीं की गई। और बहन की तरफ से भी एक डिश है। यह आलू और केचप की तरह दिखता है, लेकिन यह स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ एक मीठा मार्शमेलो है। डुबाओ और खाओ। अब विनर चुनना बाकी है। दादी की डिश। हाँ, दादी ने अच्छा काम किया। ओह, दर्द हो रहा है। बच्ची अब क्या खाना चाहेगी? वाह, वह सुशी चाहती है। ओह, यह क्या समझ से बाहर है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। दादी को सिखाओ कि यह क्या करना है। सबसे पहले आपको चावल को एक विशेष तरीके से उबालना होगा। यह लो, फिर इसे करो। हाँ, मैं करूँगी। दादी चावल पकाना जानती है। गंदा सीवीड के साथ सुशी। मैं फिर से कुछ मीठा करना चाहूँगी, या मीठा और खट्टा। चलो इन मीठी और खट्टी जीभों को ले। सॉस के बजाय व्हिप्ड क्रीम डालें। एक गमी आग और हरीबो से कुछ गमीज लपेटे। ये कितने बड़े और रंगीन है। क्या आपने कभी ऐसी सुशी देखी है? ये बहुत ही अच्छा है। अब आपको नोरी की एक शीट लेनी होगी और इसे आधा में काटना होगा। ये पूरा सूखा है, ये टूट रहा है। तुमने ये कैसे किया? क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ दादी। फिर मैं थोड़ी मछली काट लेती हूँ, एकदम सही टुकड़ा। फिर चावल लिया, मैट के ऊपर डाला, नोरी के पत्ते और उस पर मछली डाला और इसे काटा और बस हो गया। ये तैयार है। अदरक और वसाबी के साथ क्लासिक फिलाडेल्फिया रोल तैयार है। बोन एपेटिट। दादी ये रोल नहीं बना सकती, वे अपना आकार नहीं रखते हैं। मैं खीरे में फिलिंग डाल दूंगी और यह स्वादिष्ट और स्वस्थ होना चाहिए। ये एक पुरानी स्नैक रेसिपी है, एकदम सही। और अब बच्चे के खाने का समय है। चलो इनसे शुरू करें। शेफ से सुशी एकदम सही लगती है। यह स्पष्ट है कि उनका स्वाद बहुत अच्छा है। क्या बड़ा और रंगीन रोल है और बहुत बहुत स्वादिष्ट। इतना स्वादिष्ट कि वह तुरंत उन्हें विनर के रूप में चुनती है।
इस बार बहन के मीठे सुशी ने सभी को पछाड़ दिया। ओह, तुमने मेरे रोल्स खाए भी नहीं। अरे दादी जागो, पोती फिर से कुछ स्वादिष्ट चाहती है। वह डिजर्ट के लिए चॉकलेट कॉकटेल पीना चाहती है। यह मेरी फेवरेट रेसिपी है। हमें कुछ बर्फ के टुकड़े चाहिए। मैं जार में और चॉकलेट सॉस डालूंगी। स्टारबक्स मिल्क चॉकलेट से भर देते हैं और मैं एक हैंड मिक्सर के साथ दूध को फोम कर दूंगी। ओह, माफ करना दादी, आप बहुत पास आ गई थी। और दादी के हाथों में यह पैकेट कैसा है? इंस्टेंट कॉफी 3 in 1? क्या वह सच्ची में अपनी पोती को यह देने जा रही है? हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि दादी खुद उसे पसंद करती है। अब व्हिप्ड क्रीम डालें। मैं अक्सर खुद के लिए ऐसी रेसिपी बनाती हूँ। हो गया। अपने बारे में मत भूलना। ऊपर से ओरियो कुकी क्रम्स छिड़के। कुकी डाले। इस तरह के कॉकटेल को एक स्ट्रॉ के माध्यम से पिया जाना चाहिए। यही है, परफेक्ट चॉकलेट मिल्कशेक तैयार है। ओह, ऐसी कॉफी कौन बनाता है? यह भयानक है। मैंने 1 से ज्यादा बार कॉफी के मीठे ड्रिंक बनाए हैं। हमें ताजा कॉफी बीन्स चाहिए। मैं बीन्स को मेजर करती हूँ। मैं कॉफी को बारीक टुकड़ों में पीसती हूँ। फिर मैंने इसे एक फ्रेंच प्रेस में काढ़ा किया। कॉफी एकदम सही होगी। ऊपर दूध फोम के साथ इसे सजाना बाकी है। मैं निश्चित रूप से किसी को स्प्रे नहीं करूंगी। और स्नोफ्लेक डेकोरेशन तैयार है। बिल्कुल सही। Oh my! यह ड्रिंक को आजमाने का समय है। हाथ खुद एक सुंदर गिलास के लिए पहुंच रहा है। ये एक अद्भुत कॉकटेल है। ऊपर स्वादिष्ट कुकीज भी है। बस स्वादिष्ट, एकदम सही। इंस्टेंट कॉफी के बारे में क्या कहा जा सकता है? दादी अपनी पोती को जहर देना चाहती थी। पीना असंभव है। Oh! एक अच्छे सुगंध के साथ शेफ से कॉफी, लेकिन स्वाद कुछ भी अलग नहीं है। बच्ची इस खूबसूरत कॉकटेल को चुनती है। हाँ, इसे जारी रखो बहन, तुम फिर से जीत गई हो। अगला काम आपके लिए है वाफल। What? यह क्या है? और मैं यह रेसिपी जानती हूँ। अंडे तोड़ो, चीनी डालो। हम और भी डाल सकते हैं ताकि वॉफल बेहतर स्वाद के हो। और मिलाते रहो, मिलाते रहो, मिलाते रहो। ओह, मैं मिलाते मिलाते थक गई हूँ। शायद इतना काफी है। और अब हम आटा जोड़ सकते हैं। वहाँ कितनी जरूरत है? ओह दादी, मुझे माफ करना, मैंने आपको फिर से गंदा कर दिया। ज्यादा आटा, ज्यादा वॉफल बाहर आ जाएगा। ठीक है, शायद मुझे इतना आटा नहीं चाहिए। मैं अतिरिक्त आटा वापस निकाल दूंगी। ओह, यह उस तरह से काम नहीं करेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से अपनी पुरानी दादी की सिद्ध नुस्खा पसंद करेगी। बैटर एकदम सही निकला। यहाँ अब हम बैटर को वॉफल आयरन में डाल सकते हैं। और मैं लगभग कर भी चुकी हूँ। बिल्कुल सही वॉफल बाहर आ जाएगा। आप बच्चे को क्या खिलाते हैं? स्वस्थ खाना आवश्यक है। हमें चीनी की जरूरत नहीं होगी। बेहतर होगा कि हम जुकीनी ले। कद्दूकस करें, अंडे डालें और उसमें मैदा मिलाएं और इससे अच्छा डो तैयार करें। मैं इसे मिक्सर के साथ जल्दी से करूंगी। यह कितना बदसूरत दिख रहा है। और चलो हमारे सुपर स्वस्थ वॉफल को तैयार करें। ये लगभग तैयार हो चुके हैं। परफेक्ट। मैं इन्हें प्लेट में रखती हूँ। इस पर स्ट्रॉबेरी, बेरीज और व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। और मैं इस पर अपना ट्रेडिशनल मैपल सिरप ही डालूंगी और सब तरफ अच्छे से डाल दूंगी। और एक मक्खन का टुकड़ा। कितना अच्छा, कितना सुंदर। यह वॉफल निकालने का समय है। हरा रंग स्वास्थ्य का रंग है। काफी सुंदर प्रस्तुति नहीं है? बेहतर होगा कि मैं ऊपर से कुछ पत्तों से इसे सजा लूं। बेलिसिमो। वो अपने हेल्दी पोषण के साथ वापस आ गई है। यहाँ खाओ पोती। ये वॉफल बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे उन्हें वह चाहती थी, लेकिन यह असामान्य फीलिंग क्या है? छी, अंडे का छिलका। खाना बनाते समय आपको सावधान रहना होगा।
और यह हरा रंग क्या है? फिर से ऊपर से घास। फिर एक टुकड़ा एक बाइट के लायक है, बहुत छोटा। हाँ, अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन वो अभी भी खराब स्वाद का है। इन वॉफल से क्या उम्मीद करें? वाह, ऐसा लगता है कि बच्ची सच्ची में उन्हें पसंद कर रही है। वो बहुत खुश है। यहाँ विनर है। हुर्रे, ये मेरे हैं। दादी ने किया। यह क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए डोनट बनाएं। यह किया जाएगा। यह सबसे डार्क डोनट होगा। मैं अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे लगता है एक विशेष उपकरण में डोनट्स बनाना बहुत सुविधाजनक और तेज है। हमें बस वहाँ बैटर डालना होता है। ओह हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, पर मेरे डोनट्स रंगीन होंगे क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मजेदार होता है। ओह, तुम्हारे आइडियाज भी ना। ओह, तुम लोग खुद से कुछ करते रहते हो। बेकार। देखो असली डोनट्स कैसा होना चाहिए। वे काले हैं, लेकिन वे शायद सबसे स्वादिष्ट है। काला रंग लाल के साथ सबसे अच्छे से जाता है, इसलिए मैं अपने डोनट्स पर लाल ग्लेज लगाऊंगी और फिर मैं ऊपर से थोड़ा सफेद जोड़ूंगी, तब यह और भी सुंदर हो जाएगा। थिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे लिए अभी एक गहरी कटोरी लाओ। मैं उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर मैं इसे सिरिंज में डालूंगी। किस लिए? अब तुम खुद ही सब देखोगे। दादी, क्या आप ट्रिक देखना चाहती हैं? देखिए, मेरे पास खून की एक पूरी सिरिंज है। किसी बूढ़े आदमी को इस तरह क्यों डराती हो? मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। ओह चलो, यह सिर्फ सिरप है। मैं आपकी पोती की खातिर यह कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर डोनट्स का स्वाद ले। हाँ, अगर कोई उन्हें मेरे पास लाता तो मैं पक्का बेहोश हो जाती। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सामान्य डोनट्स कैसे दिखने चाहिए। सबसे पहले उन्हें काला बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और सुंदरता के लिए थोड़ा पाउडर चीनी काफी होगा। बस देखो, यह कितना सुंदर हो गया। सुंदर तो मेरे डोनट्स हैं। इसे तो बस देखकर ही मन खुश हो जाता है, लेकिन उन्हें और भी मजेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चमकीला स्प्रिंकल्स क्यों ना जोड़े। हालांकि पहले मुझे इस बेकार जार को खोलना होगा। उफ, चलो खुलो। ओह रेबेका, तुमने जार खोला। अब तुम खुद ही चमकीली दिख रही हो। मायने ये रखता है कि डोनट्स तैयार है। मार्गो, एक विनर चुनने का समय है। ओह, वेंसडे ने अपने ही अंदाज में डोनट्स बनाया है। थोड़े डरावने दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। और सिरप के साथ सिरिंज एक बढ़िया आइडिया है। दादी, अब मैं आपके डोनट्स खाने जा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये बस ऐसे ही हैं, बहुत साधारण। ओह, लेकिन रेबेका के डोनट्स ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। मुझे आशा है कि उनका स्वाद भी अच्छा होगा। चलो खाकर देखती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट डोनट्स हैं जिन्हें मैंने कभी चखा है। बधाई हो बहन, तुम जीत गई। धन्यवाद मार्गो, आई लव यू। वेंसडे, एक बूढ़ी औरत को डराना बंद करो। इस राउंड में सबको मेरे लिए कॉकटेल बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। यह मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जीतना है, और अगर मुझे जीतना है तो मुझे वैसा कॉकटेल बनाना होगा जो मार्गो को सबसे ज्यादा पसंद हो। जैसे कि मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज से शुरुआत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। मुझे यह कैंडीज लिक्विड रूप में चाहिए। क्या कहूँ तो मुझे उन्हें पिघलाना होगा। तैयार। यह तैयार हो गया। अब कैंडी स्किटल्स जोड़ने का समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन कैंडीज को हर कोई पसंद करता है, लेकिन पहले उन्हें रंग के अनुसार अलग करने की जरूरत है, ताकि हमारे रंगीन और स्वादिष्ट कप के बीच खूबसूरती से इन्हें रखा जा सके। पहले थोड़ा खा लेती हूँ। और अब यह स्प्राइट का समय है। यह कॉकटेल का आधार होगा, पर अब इसे अपने हाथों से खोलना लगभग असंभव है। मुझे इसके लिए अपने हेयर पिन का उपयोग करना होगा। ओह, यह क्या? गीला और मीठा। बेचारी रेबेका। मैं ठीक हूँ, मैंने बस स्प्राइट शावर लिया, लेकिन यह इतना ही नहीं है। व्हिप्ड क्रीम के बिना किस तरह का कॉकटेल?
और थोड़ी कैंडी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ताड़ा, मेरा मास्टरपीस तैयार है। तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो, लेकिन तुम्हारे कॉकटेल बिल्कुल हेल्दी नहीं है और मार्गो को विटामिन की जरूरत है। इसलिए कॉकटेल जहाँ तक हो सके उपयोगी होना चाहिए। सब्जियों में विटामिन सबसे अधिक होते हैं, तो क्यों न सिर्फ सब्जी कॉकटेल बनाया जाए। देखो, सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर पीस देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है मार्गो को ये बहुत पसंद आएगा। मुझे शक है। मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपना कॉकटेल बनाना शुरू करूंगी। मैं उन्हें एक ग्लास में डालूंगी ताकि ये तुरंत और अधिक सुंदर हो जाए। फिर स्प्राइट एक्शन में जाएगा, जिसे मैं हरे सिरप की मदद से थोड़ा सजाऊंगी। थिंग, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे लिए थोड़ी व्हिप क्रीम चुराओ। किसी दिन मैं इस थिंग को तोड़ दूंगी। ये बहुत डरावना है। हाँ, और उसने मेरी क्रीम चुरा ली। धन्यवाद, तुमने सब ठीक किया और वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। आखिरकार अब मैं कॉकटेल में क्रीम डालूंगी और बेशक इसे गमी आइस से भी सजाऊंगी। मेरी राय में बहुत अच्छा तैयार हुआ है। मार्गो, अब बताओ किसका कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है? वेडनेसडे हमेशा की तरह सबसे ओरिजिनल पीच। तुमने एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल तैयार किया है। गमी कैंडी तो सोने पर सुहागा है, खास करके आँख। दादी, क्या आपने फिर से सब्जियों का मिक्सर मेरे लिए तैयार किया है? तुम्हें पता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये घिनौना है। और मेरी बहन फिर से कुछ कूल लेकर आई है। चलो चक्कर देखिए किसका स्वाद कैसा है। कमाल है रेबेका, तुमने फिर से जीत हासिल कर लिया। अरे चिंता मत करो, किसी दिन तुम भी लकी होगी। इस बार स्वादिष्ट पास्ता के साथ मुझे सरप्राइज करो। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। दादी, सो मत, ये खाना पकाने का समय है। पास्ता आसानी से। मेरी पोती के लिए पास्ता बनाने से आसान कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बर्तन में पानी गर्म है? या थिंग मेरी मदद करेगी। इसे कभी भी घर पर ना दोहराएं, क्योंकि इस थिंग को गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। हालांकि ये अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है। खरीद कर लाया हुआ पास्ता बोरिंग है। मैं उन्हें खुद क्यों नहीं पकाती? मेरे पास आटा है। अच्छी, हाँ, अब सभी के पास आटा है। गुस्सा मत करो दादी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। अब हमें आटा गूंदने की जरूरत है और इसके लिए हमें आटे में कच्चा अंडा मिलाना होगा और फिर इसे अच्छे से गूंद लेना है। हाँ, इस तरह से यह तैयार हो गया। अब आधार तैयार है और आटे को रंग देने का समय है ताकि नूडल्स रंगीन और चमकदार हो जाए। आगे अब हमें एक विशेष मशीन में आटा रोल करना होगा और फिर इसे पास्ता की तरह काट लेंगे, तो मेरा रंगीन पास्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई पास्ता को भी प्यार से पकाया जा सकता है। हालांकि भाप के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। रेबेका, क्या मैंने केचप ज्यादा डाल दिया? नहीं दादी, आपने तो इसे अभी तक खोला भी नहीं था। मैं भी क्या करती रहती हूँ। कितना भयानक है। वेडनेसडे, देखो, आमतौर पर तुम इस तरह का तमाशा पसंद करती हो। रेबेका, नैपकिन के लिए धन्यवाद। मैं पास्ता बनाना जारी रख पाऊंगी। बस मुझे नूडल्स में थोड़ा सॉस डालना ही बचा है। यह स्वादिष्ट लग रहा है दादी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। स्वादिष्ट, लेकिन कितना बोरिंग। क्या आप पास्ता को और दिलचस्प बनाना चाहते हैं? हमें उन्हें काला रंग देना होगा। हाँ, इस तरह से। दादी ने मुझे एक दिलचस्प आइडिया दिया है। केचप और आँख के साथ मेरे हिस्से को डरावना क्यों न बनाया जाए? आपको ये आइडिया कैसा लगा? यह बहुत डरावना है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। मेरे रंगीन पास्ता की बात ही कुछ और है। मुझे उम्मीद है कि मार्गो इसे पसंद करेगी। वेडनेसडे, क्या तुम डराना बंद करोगी? खाना फिर से बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ कोई पास्ता नहीं है। दादी, लेकिन आपने केचप के साथ क्लासिक पास्ता बनाया है। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। पता नहीं रेबेका फिर से क्या लेकर आई है। मुझे उम्मीद है कि ये पास्ता न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। मैंने खास करके तुम्हारे लिए तैयार किया है। रेबेका, तुम फिर से जीत गई हो। हुर्रे, आज मैं लकी हूँ। वेडनेसडे, मैं लगभग भूल गई। मैं खास करके तुम्हारे लिए एक हेयर पिन लाई थी। मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसी चीजों को नहीं पहनती। इस बार मेरे लिए सीजर सलाद तैयार करो।
आसान। मैं सलाद बना सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी। सीजर सलाद के लिए सबसे जरूरी चीज सलाद के पत्ते और चिकन है। जाहिर है क्रूटॉन्स नहीं छोड़ना है, जो वैसे मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कड़े हैं। और अधिक चीज क्यों नहीं ग्रेट करके मिलाए? मुझे पता है कि मार्गो उसे पसंद करती है। मैं मार्गो के लिए एक हरा भरा ट्रीट बनाऊंगी। यह सीजर नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है वो लंबे तनों पर मेरे खाने वाले फूल को पसंद करेगी। वेंसडे, देखो कितना अच्छा आइडिया है। कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ मेरा आइडिया है और वास्तव में अच्छा है। मैं शिमला मिर्च में सलाद बनाऊंगी। मैं वहाँ सभी सामग्रियों को रख दूंगी। खीरे से जीभ बनाना तो बिल्कुल सही रहेगा और मैं ऑलिव से आंखें बनाऊंगी। देखो मैंने कितना प्यारा मेढक तैयार किया है। आइए देखिए कि आपने इस बार क्या तैयार किया है। रेबिका, तुम वास्तव में कुछ अच्छा लेकर आई हो, लेकिन इसका स्वाद सामान्य साधारण सब्जियों की तरह ही है। पर मैंने काफी मेहनत की है। यहाँ दादी स्वादिष्ट सीजर सलाद बनाना जानती है और आज कोई अपवाद नहीं है। ये बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, क्या ये ऑलिव्स है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हमें कुछ अच्छा मिलने वाला है खाने के लिए। वाह, स्किटल्स के इस बड़े डब्बे को देखो। क्या हम इसे अब खा सकते हैं? शुरू करने के लिए चलो कार्ड देखें। ओह, मैं सबसे धीरे खाऊंगी और मैं सबसे तेज। नॉर्मल गति, मुझे यह पसंद है। चलो समय बर्बाद नहीं करते हैं, मैं शुरू कर रही हूँ। मुझे लगता है ये तेजी से करने के लिए मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, आइडिया। मैं बिना किसी दिक्कत के कुछ सेकंड में सारे कैंडीज खा सकती हूँ। बस उन्हें रंग से अलग करने की जरूरत है। वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने सब कितनी अच्छी तरह से सजाया है। धन्यवाद। मुझे पता था स्ट्रॉ से खाना ज्यादा आसान होगा। वाह, मेरी पूरी जीभ पीली हो गई है। अच्छा, ये ठीक है। जल्दी वैसे भी दूसरे रंगों में रंग जाएगा। मुझे दिखाओ, ये बहुत मजेदार है। वाह, वाकई अब तुम्हारी जीभ हरी है। ये ज्यादा देर नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि अंत में बैंगनी होगा। चलो पता करते हैं। वाह, मल्टी कलर्ड। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। यदि तुम्हारा हो गया हो तो अब मैं शुरू करती हूँ। ओह, मुझे कैंडी नहीं फेंकनी चाहिए थी। मैं इसे पकड़ नहीं पाई। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तुम अपना मुंह खोलो और मैं उसमें स्किटल्स डालूंगी। जेनिफर, तुम भी मेरी तरह ही हो। एक भी कैंडी मेरे मुंह में नहीं गई। अरे, पर ये कितना मजेदार है। मैं तुम्हारे साथ मजे करूंगी, लेकिन मुझे खाना है। ओह, कैंडी इतनी जल्दी खत्म हो गई। मुझे पता भी नहीं चला। उफ, तुम्हारी वजह से मैं उन्हें चख भी नहीं सकी। और मेरे पास अभी भी सब कुछ बचा है। मैंने केवल पहली कैंडी अपने मुंह में डाली। मिया, मैं तुमसे विनती करती हूँ, जल्दी करो, नहीं तो हम बूढ़े हो जाएंगे जब तक हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। हालांकि इससे बचने का एक ही तरीका है। मैं समझ गई। क्या तुम चाहती हो कि हम मिया की मदद करें? बढ़िया आइडिया है। हम एक असली टीम है। वैसे मैंने तुमसे मेरी मदद करने के लिए नहीं कहा था। ये मेरी कैंडी है। केट, चलो जल्दी करो। मिया हमारी ट्यूब काटना चाहती है। हो गया। मैं तुम्हें मेरी कैंडी चोरी करने नहीं दे सकती। मैं उन्हें खुद खाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा डब्बा खाली हो गया। ओह, तुम दोनों भी ना। लेकिन हम एक नए दौर में चलते हैं। पता नहीं इस बार क्या होगा। न्यूटेला, ये एक अच्छा सरप्राइज है। चलो जल्दी से काट लेते हैं। ओह, मुझे जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं मेरे पास क्या है। वाह, मैं सबसे तेज होंगी और मुझे साधारण स्पीड मिली है। लूजर्स, आज मैं सबसे लकी हूँ। बेचारी केट, यह उसके लिए आसान नहीं होने वाला है। कोई बात नहीं, वह कर लेगी। वैसे मैंने शुरू कर दिया है, लेकिन पैकेजिंग मुझे परेशान कर रही है। इसमें छेद बनाने की जरूरत है। मुझे आशा है कि मेरे बड़े नाखून इससे मदद करेंगे। हाँ, हो गया। बहुत अच्छा। अब मैं आखिरकार यह चॉकलेट पेस्ट खा सकती हूँ। कितना मीठा है। तुम्हें देखकर मिया मेरी भूख जाग गई है। न्यूटेला को भला कौन मना कर सकता है। मेरे लिए स्पीड बढ़ाने का समय आ गया है। मैं और भी ज्यादा चॉकलेट लूंगी। उफ, यह अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात है कि मुझे ये बहुत पसंद है।
मैंने एक बार में इतना न्यूटेला कभी नहीं खाया। ये सच में कमाल का है। लेकिन तुम्हारे हाथ पहले से उसमें डूबे हुए हैं। इसे धोने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद अभी मुझे और भी महत्वपूर्ण काम करने हैं। तुम एक जंगली जानवर की तरह व्यवहार कर रही हो। मैं यह नहीं देख सकती। फिर मत देखो। मुझे डिस्ट्रैक्ट करना बंद करो। जेनिफर, क्या तुम नहीं देख सकती कि मैं बिजी हूँ? मैं भी बिजी हूँ। मुझे अपना न्यूटेला खोलना है। ओह, ये बहुत मुश्किल है। वाह, मेरे हाथ में कितना न्यूटेला है। मुझे इसे तुरंत चाटना होगा। खैर, जार अब खाली हो गया है। अफसोस की बात है। जो बचा है उसे मैं खत्म कर दूंगी। मुझे उम्मीद है कि ये सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। खुश हो जाओ जेनिफर, तुम्हारा समय आखिरकार आ गया है। मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। मैं चॉकलेट खाने का इंतजार नहीं कर सकती। बेशक मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि तुम मुझे न्यूटेला दो। पर क्यों? तुम अपना हिस्सा खा चुकी हो। अब मेरी बारी है। वाह, ये सीधे मेरे मुंह में जा रहा है। चम्मच की जरूरत भी नहीं है। हो सकता है कि तुम अपना मन बदल लो और फिर शेयर करो। जेनिफर, क्या तुम ये नहीं चाहती? तब मुझे एक बैकअप प्लान का इस्तेमाल करना होगा। मैं न्यूटेला खाऊंगी जब कोई नहीं देख रहा होगा। What? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। न्यूटेला क्यों नहीं निकल रहा है? अभी तो आ रहा था। बेवकूफ, उसे कुछ समझ नहीं आया। यह मेरी चाल दोहराने का मौका है। बहुत अच्छा। अरे, फिर एक बूंद भी नहीं। क्या चल रहा है? मुझे ठीक से कंसंट्रेट करने की जरूरत है। स्वादिष्ट। मैं सब कुछ समझ गई। यह मिया कर रही है। खैर, कोई बात नहीं। मैं उसे अब सबक सिखाऊंगी। मुझे लगता है कि मैं फिर कोशिश करूंगी। मैं भी। आह, कितना दर्द हुआ। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही समझा लिया था मिया। तुम्हें वो मिला जिसकी तुम हकदार थी। बस, मेरा न्यूटेला खत्म हो गया। तो बस मैं ही रह गई हूँ। लेकिन मुझे तेजी से करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जल्दी में नहीं हूँ। शुरू करने के लिए मैं धीरे धीरे जार खोलूंगी। मेरा धैर्य जल्दी उड़ जाएगा। मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद मिया, लेकिन इतना हड़बड़ाओ मत। रिलैक्स करो। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे फिर से तुम्हारी मदद करने दो। सब कुछ तैयार है। प्लीज केक खाओ। तुम कितनी अच्छी हो मिया, एक सच्ची दोस्त। एक बार फिर धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं अभी अपना चॉकलेट पेस्ट चख सकती हूँ। शायद यह भी मुझे तुम्हारे लिए करना चाहिए। मैं यह पक्का कर सकती हूँ। न्यूटेला देखो मेरे कितने करीब है। मैं इसका स्वाद चखने वाली हूँ। जेनिफर, उठो। मैं और नहीं बैठ सकती। ओह, मुझे चॉकलेट की खुशबू आ रही है। चीजें कैसे चल रही है केट? तुमने आखिरकार न्यूटेला का स्वाद चख लिया है। जेनिफर, चलो वापस आ जाओ। यह स्वादिष्ट था। इंतजार करने के लिए धन्यवाद। और हमारा खाना कहाँ है? ओह वाह, आइसक्रीम। कितने बड़े डब्बे हैं। सुपर। मैं कार्ड देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। खैर, मैं कछुए की तरह धीमी होंगी और मैं तेजी से कर सकती हूँ। नॉर्मल स्पीड भी खराब नहीं है। चलो अपने आप को ठीक से ताजा करें। जेनिफर, क्या तुम प्लीज जल्दी से चम्मच खाली कर सकती हो? मुझे भी उसकी जरूरत है। हाँ बिल्कुल, मुझे थोड़ा समय दो। तुम क्या कर रही हो मिया? माफ करो, लेकिन मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है। मैं अपनी आइसक्रीम पिघलने से पहले खाना चाहती हूँ। ओह, मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकती। ये अटक गया। वाह, ये आखिरकार काम कर गया। यह केवल चॉकलेट के बिना एक विशाल पॉप्सिकल जैसा दिखता है। बढ़िया। तुम्हें क्या हो गया मिया? कुछ भी तो नहीं, सब कुछ ठीक है। यहाँ बस थोड़ी ठंड है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। इसी वजह से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। अरे नहीं, मिया पूरी तरह से जमी हुई है। उसे एक बार में इतनी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी। तुम क्या कर रही हो जेनिफर? क्या तुम वाकई बर्नर का इस्तेमाल करना चाहती हो? यह बहुत खतरनाक है। बेहतर होगा एक हेयर ड्रायर ले लेना। ओह, मैं फिर से हिल सकती हूँ। रुको मत केट। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है कि मेरे गैस बर्नर की अब जरूरत नहीं है। हाँ, एकदम सही समझा। चलो उसे हटा दो। क्योंकि सब कुछ ठीक है, क्या मैं अपनी आइसक्रीम चख सकती हूँ? और वैसे भी मेरे पास एक स्पेशल प्लान है। मैं अपने लिए एक कोन बनाना चाहती हूँ। ये बहुत खूबसूरत निकलेगा, देखना।
वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बढ़िया होगा। वाह, तुम्हें कितनी बड़ी आइसक्रीम मिली है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तुमने मुझे क्यों मारा केट? शायद इसलिए कि तुम उसका कोन खाना चाहती हो। मैं निश्चित रूप से इसे मना नहीं करूंगी। माफ करो मिया, लेकिन कोन मेरा है। मैंने इसे बनाया है तो मैं ही इसे खाऊंगी। यह कितना स्वादिष्ट है। मैं बहुत खुश हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे किस तरफ से चाटो, ये हर जगह से बढ़िया है। इस बात पे तो मुझे कोई शक नहीं है। अरे नहीं, मेरी आइसक्रीम गिर गई। ओह, चिंता मत करो केट, कभी कभी होता है। खैर, अब सिर्फ मैं ही बची हूँ। अरे नहीं, मेरी आइसक्रीम पूरी तरह से पिघल गई। ऐसा कैसे? खैर, इसके फायदे हैं। अब मैं इसे पी सकती हूँ। वैसे और कोई चारा नहीं है। सावधान जेनिफर, प्लीज। चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगी कि किसी को भी छींटा ना पड़े। ओह, उसने अपने सारे कपड़े गीले कर लिए। हाँ, यह स्वादिष्ट था।